अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है जी? ठीक ठाक हैं आप लोग? 5 के साथ न्यू बुक आ चुकी है, उसके मुताबिक ही करेंगे। पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। नंबर वन, हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। नंबर वन है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और नंबर टू पे है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा होता है? देखें जी, आप लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखते हैं z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। इसी चीज को अगर ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें एक्स कोमा योटा एक्स कोमा वाई, ऐसे लिखते हैं आप लोग ब्रैकेट के अंदर, जिसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म बोलते हैं। ये वाली फॉर्म जो होती है इसको रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपको दिया हो कि 2,3, इसको रिप्रेजेंट करना ग्राफ के ऊपर, तो हम क्या करेंगे, एक ऐसा ग्राफ बनाएंगे। ठीक है जी। पहली वैल्यू एक्स की होती है, एक्स है 2, यहाँ पे 2 है। दूसरी वैल्यू वाई की होती है, वाई +3, ऊपर की तरफ पॉजिटिव होता है, यहाँ पे है 3। तो इधर से 3 की वैल्यू और इधर से 2 की, ये दोनों जहाँ पे मिलते हैं, ये वाला पॉइंट था आपका 2,3। तो इसमें एक रेक्टेंगल की फॉर्म बनती है, इसीलिए इसको हम रेक्टेंगुलर या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक हो गया जी। अब हम बात करते हैं कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। ये जो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, इसके जो पॉइंट्स होते हैं ऑर्डर पेयर, वो होता है एक्स कोमा वाई, इस फॉर्म में होते हैं इसके। यही मैंने चीज यहाँ पे बताई है। और दूसरी चीज, जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसके जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं। इसकी ऑर्डर पेयर की फॉर्म होती है आर कोमा थीटा। ये कैसे आते हैं डिटेल से इसको मैं समझा सकता हूँ आप लोगों को। आप इसको जरा समझे, बाद में फिर इसकी तरफ चलते हैं। असल में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। देखें, अगर मैं सेंटर से एक लाइन लगा दूं ओरिजिन की तरफ, तो ये एक ट्राइंगल बनती है। किस तरह की बनती है? इस टाइप की, ऐसी बनेगी ये और सेंटर से एक जो लाइन आएगी ये वाली। ये जो सेंटर से यहाँ तक की जो लाइन होती है ना, इसको हम असल में आर बोलते हैं। और दूसरे लफ्जों में इसी को मोड ऑफ z भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये पता चल जाएगा अभी, क्योंकि इसकी वैल्यूज भी उस जैसे ही होती हैं। जी का जो मोड जी लेते हैं, वो जो आंसर आते हैं ना, वही वैल्यू, आर का फार्मूला भी वही बनेगा। ठीक है। ये जो वर्टिकल लाइन होती है, वर्टिकल लाइन को हम असल में वाई बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल होती है, बेस जिसको हम कहते हैं, इसकी वैल्यू होती है एक्स। ठीक है जी। मैं क्या करने लगा हूँ, एक्स और वाई को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में चेंज करने लगा हूँ। देखें, आप लोगों ने साइन का फार्मूला पढ़ा हुआ है, साइन थीटा, यहाँ पे एंगल बनता है इसका थीटा। साइन का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर कौन सी होती है? ये वाली लाइन वाई। और हाइपोटेनियस कौन सी होती है? तिरछी लाइन। तिरछी लाइन में क्या है? आर लिखूंगा मैं, मोड ऑफ जी तो वैसे बताया कि एक ही चीज है ये। अच्छा, ये आर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, आर साइन थीटा इक्वल किसके रह गया? वाई के। एक वैल्यू निकल आई कि वाई किसके इक्वल है? आर साइन थीटा। बिल्कुल इसी तरह से अगर मैं कॉज का फार्मूला लगाता हूँ, कॉज का फार्मूला क्या बनेगा? देखें जी, सिंस कॉज ऑफ थीटा इक्वल होता है, क्या होता है जी? बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस ओवर हाइपो, बेस कायदा, हाइपोटेनियस मतलब वेक्टर। बेस की वैल्यू कितनी है जी? बेस की वैल्यू है एक्स और हाइपोटेनियस की क्या है? आर। इक्वल किसके है? कॉज ऑफ थीटा। आर इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, आर कॉस थीटा इक्वल किसके रह गया? एक्स के। लो जी, एक्स और वाई की कोई वैल्यूज निकालनी है। एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा और वाई इक्वल टू आर साइन थीटा। अब इसको रिप्लेस करके देखते हैं जी क्या बनता है इसका। अच्छा जी, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा था z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। अब इसी चीज को रिप्लेस करते हैं। एक्स की जगह पे वैल्यू क्या आई थी? आर कॉस थीटा प्लस आयोटा, वैसे ही है। वाई की वैल्यू क्या आई थी? आर साइन थीटा। अब इनमें से अगर आर को कॉमन ले लें तो बाकी क्या बचा? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही बचा। आर दोनों में से बाहर आ गया कॉमन। ये है आपकी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म, सॉरी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की फॉर्म। इसको जुबानी याद रखना है, इसको फार्मूले में आगे यूज करेंगे। इसके अलावा एमसीक्यूज के लिए मैं बता देता हूँ, इसी को शॉर्ट क्वेश्चन के, तो शॉर्ट की फॉर्म में ना, शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर वैसे ही, इन सब को कॉज का सी, फिर आई और साइन का एस, साथ में आ जाएगा थीटा।
शॉर्ट फॉर्म में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको आयलर फॉर्म भी कहते हैं। आयलर ने इसको बताया था कि इसको इस तरह भी कर सकते हैं हम लोग। क्लियर हो गया जी। ये वाली फॉर्म याद रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में इसको हम यूज करेंगे। ये थे जी पोलर फॉर्म आप लोगों की। अब हम चलते हैं इसके बारे में थोड़ा सा और ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 है प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स दिए हैं, वो कहते हैं इसको ग्राफ के ऊपर ना रिप्रेजेंट करें। अब देखें पहली वैल्यू जो है ना वो 2 और दूसरी 75 डिग्री। डिग्री मतलब ये एंगल है। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको पोलर फॉर्म बताई है, वो क्या होती है आर और थीटा। इसका मतलब है पहली वैल्यू आर की है, रेडियस की है, और दूसरी वैल्यू है एंगल की। एंगल इतना होगा और इतना उसका रेडियस होगा। अब करना कैसे है बच्चों, सबसे पहला पॉइंट देखें, 2 लिखा हुआ ना, जितना पहला पॉइंट लिखा उतने सर्कल लगा दें। लो जी, पहले 2 लिखा हुआ है इसलिए मैं यहाँ पे 2 सर्कल लगाऊंगा, 1 2। ठीक है जी। अब क्या करना है, एंगल कितना है 75 प्लस का है ना, इसलिए पहले एंगल्स के नेम दे। ये 0 डिग्री है, यहाँ पे होता है 90 डिग्री, यहाँ पे होता है 180 डिग्री, और यहाँ पे है 270 डिग्री। ठीक है जी। अब क्या करना है, एंगल्स बना लिए, 2 जितना पॉइंट शुरू में था उतने सर्कल भी बना लिए। अब हमने ये करना है कि ये एक डी जो एंगल बनाने वाली आपकी ज्योमेट्री में होती है वो इसके ऊपर रखें ऐसे, वो यूं आप इसके बिल्कुल सेंटर में उसका पॉइंट ओरिजिन रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक आएगी वो। उसमें देखें 75 कहाँ पे आ रहा है, मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, आप लोग उससे लगाइएगा। इसका जो 75 पॉइंट है ना वो तकरीबन यहाँ पे कहीं आएगा। ठीक है। रेडियस कितना था 2, सॉरी, रेडियस आर की वैल्यू कितनी थी 2। दूसरे सर्कल पे पॉइंट लगाना था। अब इसको ज्वाइन कर दें ओरिजिन के साथ, ये ज्वाइन हो गया जी। इसके ऊपर लिख दें पी ऑफ पॉइंट जो ऊपर क्वेश्चन में दिया था 275। ये है आपकी प्लॉटिंग पहले पार्ट की। अब यही क्वेश्चन इधर है, लेकिन इसमें क्या नेगेटिव वैल्यू है। जब ये पहली वैल्यू नेगेटिव होगी तब क्या करेंगे, पहला काम तो वही कि 3 है ना, तो 3 सर्कल लगाए यहाँ पे। एक सर्कल हो गया जी। दो कोशिश करनी है आपने बराबर डिस्टेंस के लगाने हैं तीनों सर्कल। 3 सर्कल हो गए। अब एंगल कितना है 120। पहले एंगल्स के नेम लिखो, 0 90 180 270, और इधर 360 भी आता है, कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। लो जी, कितना है रेडियस 3, और एंगल कितना है 120 डिग्री। 120 कहाँ पे आता है, ये 90 है, 90 के बाद यहाँ पे कहीं आता है 120। आप वही डी इसके ऊपर रख के चेक करेंगे, 120 आ रहा है जी फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे आ रहा है। ठीक है जी। अब देखें पहली वैल्यू थी नेगेटिव, अब असल में अगर ये पॉजिटिव होती फिर तो यहाँ से हम लाइन लगा देते इस पॉइंट तक, यही आपका आंसर होता। लेकिन अभी ये आंसर नहीं है। आंसर कौन सा होगा, आप स्केल रखें इसके ऊपर ऐसे और ये सीधी लाइन नीचे की तरफ लगाएं। मतलब क्या, इसके अपोजिट जो लाइन बनेगी ना, ये वाली अपोजिट लाइन जो बनेगी इसके बिल्कुल उसके सीधे लगानी है। आप स्केल से लगाएंगे तो आपकी सीधी बन जाएगी ये वाली। इसके बिल्कुल अपोजिट जो लाइन बनेगी, ये वाला असल में आपका पॉइंट है पी। वैल्यू कितनी है -3 एंड 120 डिग्री। दोबारा सुन ले क्या करना होता है, जब होता है पॉजिटिव जहां पे नंबर आया उधर ही लाइन, जब होता है नेगेटिव जहां पे नंबर आ रहा है उसके बिल्कुल अपोजिट लाइन लगाएं उल्टी साइड पे, तब आपका आंसर आएगा। लो जी, पहली वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों केस हो गए हैं। अब हम वो केस पढ़ते हैं जिसमें एंगल भी नेगेटिव आ जाए। अच्छा जी, पहले क्वेश्चन 1 का पार्ट 3 देखते हैं। 2π/6, पाई की वैल्यू होती है 180 डिग्री। पाई की जगह पे 180 लेकिन तकसीम 6 करें 6 करें कट होके 30 डिग्री आ जाएगा। अब क्या करना है जी, पहला नंबर 2 है, इसका मतलब 2 सर्कल लगाने हैं हमने। 2 सर्कल लगा दिए जी, 1 2। ठीक है, एंगल पॉजिटिव है, वही है 0 90 180 270। अब 30 डिग्री कहाँ पे आता है, आप वो डी रख के लगाएंगे, यहाँ पे कहीं आ जाएगा। ये पॉजिटिव नंबर है, इसका मतलब है इस तरफ ही लाइन आएगी सीधी। लो जी, ये आपका पॉइंट था 2 कॉमा, ये लिख दें या ये बेहतर है कि ये क्वेश्चन वाला लिख दें π/6। इसमें देखें जी, पाई की जगह पे 180 जरा 5 तकसीम 6 150 डिग्री आ जाएगा। सर्कल कितने लगने हैं, 5 लगने हैं इसमें, 5। लो जी, 1 2 3 4 5।
ठीक है जी। एंगल कितना बन रहा है 150 डिग्री, 90 से 180 यहाँ पे कहीं आएगा, तकरीबन यहाँ पे कहीं बनता है, डी रख के लगाना आप सीधा लग जाएगा। देखें पॉजिटिव 5 है, इसका मतलब इधर ही लाइन आएगी, अगर नेगेटिव होता तो इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे जाते हैं। लो जी सेंटर से यहाँ तक लाइन ज्वाइन करते हैं, ये आपका पॉइंट आ गया P, और इसकी वैल्यू कितनी है, ये या ये दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, मैंने बताया क्वेश्चन वाला लिखते हैं ज़्यादा बेहतर है, 5 पाई/6। क्लियर हो गया जी। अब चलते हैं बाकी पार्ट्स की तरफ। अच्छा बच्चों पार्ट नंबर 5 है जी, -5/2 पाई/3, इसको डिवाइड करो, इशारिये में लिख लो, इसको पाई की जगह 180 लिखो, तकसीम 3 करो, ये आएगा। ठीक है जी। अब करना क्या है, यहाँ पे है 2.5, 2.5, ना तो 3 है ना ही 2 पूरा है, 3 और 2 के दरमियान में आना है, इसलिए 3 सर्कल लगाना जरूरी है। अब देखें जी 60 का एंगल कहाँ पे आता है, 60 एंगल जो है ना वो बनता है कहीं यहाँ पे तकरीबन। ठीक है जी, लेकिन ये तो नेगेटिव में है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे तो नहीं लगाना, कहाँ पे लगाना है 2.5, वो सेंटर में आएगा यहाँ पे जी, यहाँ पे आ रहा है एंगल आपका, लेकिन ये नेगेटिव में है, इसलिए ये वाला पॉइंट नहीं आना, क्योंकि पहला नेगेटिव है। कौन सा आएगा फिर, इसके बिल्कुल अपोजिट इस साइड पे जो लाइन आएगी स्ट्रेट सेंटर में लिखनी है वो भी, क्योंकि कितनी वैल्यू है 2.5। लो जी ये आपका पॉइंट आ गया P, कितनी वैल्यू है 5/2 है माइनस का, और पाई/3। क्लियर हो गया जी। अब इस साइड पे चलते हैं, दोनों ही नेगेटिव आ गए, यहाँ पे आपके सारे केस क्लियर हो जाते हैं, दोनों पॉजिटिव आ जाएं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, या दोनों नेगेटिव। इस केस में क्या होता है जी, देखें जब दोनों वैल्यू नेगेटिव में आ जाए ना, या दोनों को छोड़ें, इसका तो आपको पता ही है, पॉजिटिव है तो उसी तरफ पॉइंट लगा देना, नेगेटिव है तो उसके उल्टी सिमत में लगा देना। लेकिन अगर एंगल नेगेटिव आ जाए फिर क्या करेंगे, जब एंगल नेगेटिव आ जाए ना फिर हम लोग नंबरिंग इसकी चेंज कर देते हैं, पहले क्या करते थे 0, 90, 180, 270, अब माइनस में तो इस साइड से शुरू करते हैं, 0 माइनस का 90 माइनस का 180 माइनस का 270। ये काम कब करना है, जब एंगल आ जाए नेगेटिव में, नेगेटिव है इस साइड से, पॉजिटिव है इस साइड से, एंगल के ये दो ही केस हैं, पॉजिटिव होगा इधर से, नेगेटिव है इधर से, बस एंगल का काम खत्म। ये वैल्यू आर की जो होती है, अगर पॉजिटिव है तो उसी तरफ पॉइंट लगा दें, नेगेटिव है तो उसके उल्टी सिमत में लगा दें, ये 4 केस हैं आपके, चारों आपने पढ़ लिए। लो जी अब करना क्या है, कितने सर्कल लगाने थे, 3, 3 लगे हुए हैं। ठीक है जी, एंगल कितना है -120 डिग्री, 0 -90, यहाँ पे कहीं 120 बनता है, इस इस जगह पे तकरीबन, तो क्या यही पॉइंट आएगा, नहीं ये वाला नहीं आना। क्यों नहीं आना, उसके साथ वाली जो वैल्यू है ना आर की वो तो नेगेटिव है, ये तो असल वैल्यू आ रही थी, अगर ये पॉजिटिव होता तो यहीं पे लगाते, क्योंकि ये नेगेटिव है इसके उलट सिमत में लगाएंगे। लो जी उलट सिमत में ये वाला पॉइंट आ गया जी, क्या लिखेंगे साथ में, -3 -2 पाई/3, ये पॉइंट था इसका। अब चलते हैं इसके बाकी पार्ट्स भी हैं उनको देखते हैं। तो जी आखिरी दो पार्ट्स हैं इसके, देखें -9/2 था, डिवाइड करके पॉइंट में माइनस में पॉइंट में आ गया, इसको भी डिवाइड किया -285। देखें जी माइनस का एंगल है इसलिए नंबरिंग इस साइड से होगी, 0 -90 -180। अब 4.5 है मतलब 5 सर्कल पूरे लगाने पड़ेंगे अब, 4.5 है जी, -285 एंगल, एंगल देखें 285, आप वो डी रखिएगा, इधर देखेंगे आपको एंगल मिल जाएगा कहाँ पे आ रहा है, वैसे ये 285 जो है ना ये तकरीबन आ रहा है जी यहाँ पे आके, क्योंकि 270 है ये, इसके बाद जाके इधर माइनस में 280 और 85 यहाँ पे आएगा। 4.5 था इसलिए सेंटर में आएगा पॉइंट, ना ऊपर वाले पे ना नीचे वाले पे, क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए डॉट डॉट लगाए इधर, इसके अपोजिट वाला पॉइंट असल होना था, वो भी सेंटर में ही आएगा, पॉइंट आ गया। इसको भी डिवाइड कर लिया दोनों को, 2.5 मतलब 3 पूरे सर्कल, 2.5 और 75 एंगल, 75 एंगल कहाँ पे आता है, पॉजिटिव है ना इस साइड से शुरू होगा, 75 आ रहा है यहाँ पे इस जगह पे, लेकिन ये 2.5 था सेंटर में आएगा दोनों के 2 और 3 के, तो ये इधर माइनस है क्योंकि इसलिए ये डॉट डॉट और इसके अपोजिट वाला सही वाला एंगल आना था, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया कंप्लीट। अच्छा बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले ना आपको थोड़ा सा आइडिया क्वाड्रेंट्स के बारे में होना चाहिए। क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, देखिए 0 से 90 जो है ना इसको पहला क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट,
पहला खाना, और 90 से 180 ये दूसरे वाला है सेकंड, 180 से 270 ये तीसरा क्वाड्रेंट है, और ये वाला है फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या है ये? क्वाड्रेंट्स। ठीक है जी। इसके अलावा दो चीजें और आइडिया होनी चाहिए आपको। मैं यहाँ पे एक्स और वाई लिख रहा हूँ। अच्छा, 0 से 90 के अंदर जब भी आपका आंसर आएगा ना, अभी सॉल्व करते हुए आंसर्स आएंगे, 0 से 90 में जो भी आएगा वही लिखेंगे हम, जिसको मैं थीटा कह देता हूँ। 0 से 90 के दरमियान में जब भी आंसर आएगा कोई चेंज नहीं करेंगे, वही लिखेंगे। लेकिन जब भी आंसर आपका 90 और 180 के दरमियान, या यूँ कह ले कि जब भी आपकी वैल्यू पहले क्वाड्रेंट में है, एंगल चेंज नहीं होगा। जब वैल्यू आपकी दूसरे क्वाड्रेंट में है, तब एंगल को चेंज किया करेंगे। क्या करेंगे? 180 में से कुछ माइनस करें ना, इधर वापस आ जाते हैं। 180 माइनस थीटा, 180 में से कुछ माइनस करें ऊपर, और इसमें कुछ प्लस करें तो नीचे। जब आपका आंसर तीसरे क्वाड्रेंट में आएगा, तब हम किया करेंगे 180, इसमें प्लस किया करेंगे थीटा। वो थीटा वगैरह क्या है इधर समझ आ जाएगी सारी, जस्ट एक कॉन्सेप्ट ले लें आप। जब आपका आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, तब हम करेंगे, इधर 0 के साथ 360 भी होता है, 360 भी। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, तब हम किया करेंगे 360 माइनस थीटा, 360 में से माइनस किया करेंगे थीटा। थीटा मतलब एंगल जो आएगा हमारा। ठीक है जी, ये बेसिक चीजें। 1 2 3 4 क्वाड्रेंट्स। पहले क्वाड्रेंट में तो एंगल कोई तब्दीली नहीं, दूसरे क्वाड्रेंट में है तो एंगल में 180 माइनस थीटा किया करेंगे, तीसरे में तो 180 प्लस, चौथे में तो 360 माइनस। इसके बाद और दो चीजें, एक दो चीजें देख लें। ये एक्स एक्सिस होता है आपका, और ये वाला वाई एक्सिस होता है। पहले क्वाड्रेंट में अगर देखें ना, पहले वाले में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, प्लस का एक्स और प्लस का ही वाई, इधर एक्स पॉजिटिव इधर वाई पॉजिटिव। लेकिन जब हम बात करें दूसरे क्वाड्रेंट की, यहाँ पे एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव आएगी, और वाई ये वाला यूज हो रहा है, वाई इसमें पॉजिटिव है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, क्वेश्चन 2 में यूज होनी है, इसको याद रखेंगे तो क्वेश्चन सही आंसर आएगा। तीसरा क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स की वैल्यू ये यूज हो रही है, माइनस का एक्स है, और वाई ये यूज हो रहा है, नीचे वाई भी नेगेटिव होता है, माइनस का वाई। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें, एक्स ये यूज हो रहा है, प्लस का है, और वाई ये यूज हो रहा है, इधर वाई नेगेटिव है। लो जी, ये वैल्यूज आपने याद रखनी है। तो इन्हीं वैल्यूज से एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव से हमें पता चलेगा क्वाड्रेंट कौन सा है, और जब क्वाड्रेंट का पता चलेगा तो फिर एंगल का भी हमें आइडिया होगा कि इसमें प्लस करना है या माइनस करना है। अब दूसरी चीज, आप लोगों ने वहां पे कुछ फार्मूले पढ़े थे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में एक्स प्लस आयोटा वाई को हम कैसे, ये जो पोलर फॉर्म में इसको कैसे चेंज करते हैं। फार्मूला बताया था आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये फार्मूला बताया था आपको। ठीक है जी। अब यहाँ पे आर का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो थीटा का फार्मूला होता है वो होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ये फार्मूले यूज होने हैं तीनों, इनको अच्छे से आप ना नोट कर लें, ये क्वाड्रेंट्स भी नोट कर लें और ये भी आप नोट कर लें। लो जी, बाकी मैंने इरेज कर दिया, उसको अभी लिखा रहने देते हैं, याद रह जाए आपको। 4 + 3 आयोटा दिया है, पोलर फॉर्म में चेंज करना है, कैसे करना है जी। सबसे पहले तो इसको लेट कर रहा हूँ मैं, लेट एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल 4 + 3 आयोटा। ठीक है जी। अब इसमें देखा जाए, पहली वैल्यू है एक्स की, एक्स किसके इक्वल है 4 के, और दूसरी वैल्यू है वाई की, वाई किसके इक्वल है, आयोटा के साथ वाई था 3 के इक्वल है। ठीक है जी। आर का आपको फार्मूला बताया था, आर किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की वैल्यू कितनी है 4 स्क्वायर, वाई की वैल्यू 3 स्क्वायर, होल स्क्वायर रूट 4 का 16, 3 का 9, कितना हो गया 25, 25 का स्क्वायर रूट। लो जी, यहाँ पे आ जाए, आर इज इक्वल्स टू 25 बाहर निकला तो क्या आंसर आया, आर का आंसर आ गया 5। फिर आपको फार्मूला बताया था, थीटा का फार्मूला क्या होता है, थीटा का फार्मूला होता है टेन इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है जी। अब टेन इनवर्स थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स, वाई की वैल्यू कितनी है 3, और एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स की वैल्यू है 4। कैलकुलेटर से टेन इनवर्स 3/4 करके देखें जी क्या आंसर आता है आप लोगों का। कैलकुलेटर से करके देखा तो इसका आंसर आया 36.8
8। आप इसको राउंड ऑफ करके 37 भी लिख सकते हैं। ठीक है जी। अब क्या होगा जी, आर का आंसर आ गया, थीटा का भी आ गया। अब यहाँ पे एक चीज गौर करनी है, एक्स की वैल्यू भी पॉजिटिव, वाई की भी पॉजिटिव, तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, सिंस क्वाड्रेंट जो है ना, क्वाड्रेंट वो है फर्स्ट 1। तो क्या 1 वाले क्वाड्रेंट में एंगल को चेंज करना है? नहीं करना, जो आंसर आया वही लिखना है, इसमें कोई तब्दीली नहीं। अगर यहाँ पे क्वाड्रेंट दूसरा तीसरा होता तो फिर ये वाली चेंजिंग भी मजीद करते इसमें। सो अब क्या होगा जी, वो फार्मूला जो आपको बताया था कि x प्लस आयोटा वाई इक्वल होता है आर ब्रैकेट cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इसमें वैल्यूज पुट करनी है, कौन कौन सी करनी है, आर की जगह पे आ जाएगा 5 ब्रैकेट cos, वैसे ही थीटा की जगह पे कितना आएगा 36.8 प्लस आयोटा साइन, वैसे ही थीटा की जगह पे 36.8। लो जी, ये है आपका आंसर। इसी चीज को पाई की फॉर्म में भी कुछ बुक्स में भी आंसर शायद उस तरह दिया वो लिख सकते हैं, लेकिन मैं चेंज नहीं कर रहा, इतना ही काफी है, उसमें ज्यादा मजीद 2-3 स्टेप करने पड़ जाएंगे। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें जी, 1 प्लस आयोटा था, x प्लस आयोटा वाई के इक्वल लेट किया, x की वैल्यू 1 आ रही है, आयोटा के साथ कुछ भी नहीं तो 1 तो है ना, y की वैल्यू 1 है। अब ये दोनों पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव जब दोनों होंगे क्वाड्रेंट कौन सा होगा, पहले वाला। ठीक है, ये रफ वर्क है बच्चों, ये समझाने के लिए था, क्वेश्चन में ना लिखना इसको। अच्छा स्टूडेंट्स, क्वाड्रेंट 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे। r का फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x और y की वैल्यूज लिखी, प्लस किया, इसका आंसर जो भी आता है स्क्वायर रूट से बाहर निकल रहा है, ठीक है, वरना उसी में लिख दें इसको। थीटा का फार्मूला क्या है, tan इनवर्स y ओवर x, y और x की 1 है, 1 ओवर 1 1 ही आएगा, tan इनवर्स 1 करके देखिए आंसर आ जाएगा आपका 45 डिग्री। x प्लस आयोटा y, पोलर फॉर्म का फार्मूला क्या होता है, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, वैल्यू सारी पुट की, आपका आंसर आ गया जी। अच्छा बच्चों, अब हम लोग करने लगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3। देखें वही चीज़, x प्लस आयोटा वाई के इक्वल एट, पहली वैल्यू x की, दूसरी वैल्यू y की, दोनों पॉजिटिव हैं, पहला क्वाड्रेंट है। ठीक है, r का फार्मूला वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, कट हो गए, 1 आ गया। थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, 2 से 2 कैंसिल, स्क्वायर रूट 3 बचा, थीटा का आंसर आ गया 60। x प्लस आयोटा वाई पोलर फॉर्म में फार्मूला ये होता है, r की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट टाइम इसको खत्म कर दें, चाहे इतना ही लिख दें। ये था आपका पार्ट नंबर 3। अच्छा बच्चों, फोर्थ पार्ट इसका देखें जी, वही हमने लेट किया x प्लस आयोटा वाई, पहली वैल्यू x की, दूसरी आयोटा वाली y की आ गई। अब यहाँ पे गौर करें तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, जब दोनों नेगेटिव होते हैं तो ये क्वाड्रेंट 3 होता है, तो इसमें हमें एंगल प्लस माइनस वाला काम करना पड़ेगा। r का फार्मूला लिखा, स्क्वायर्स किए, स्क्वायर्स 5 का तो 25 हो गया, 3 का स्क्वायर रूट कैंसिल होकर 3 आ गया, 2 का हो गया 4, और इधर दोनों 5 का 25 4, एलसीएम लिया, कैंसिल हुए, 25 आया, स्क्वायर रूट से निकला तो 5 बन गया। थीटा का फार्मूला क्या था, tan इनवर्स y ओवर x, वैल्यूज पुट की, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 5 5 ये भी कैंसिल हो गया, तो स्क्वायर रूट 3 बचा। tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 कैलकुलेटर से करना 60 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे मैंने पहले ही बताया था क्वाड्रेंट 3 है, जब तीसरा क्वाड्रेंट होता है तो हमारा फार्मूला होता है थीटा एट 180 प्लस थीटा, ये लिखा था मैंने, वो ग्राफ के अंदर चेक कीजिएगा आप, वो क्वाड्रेंट्स जो बनाए थे हमने 180 प्लस थीटा। तो ये थीटा का क्या मतलब था, ऊपर जो भी आंसर आया इसको प्लस करना है, किस में प्लस करना है, 180 में। तो 180 डिग्री में जब प्लस किया 60 डिग्री, तो ये बन गया 240 डिग्री। अब हम फार्मूला लिखते हैं जिसमें इसको पुट करना आर और थीटा, बाकी चीज़ें मैंने इरेज कर दी। अब फार्मूला क्या है, सिंस x प्लस आयोटा वाई इक्वल होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही फार्मूला था। लो जी, r की वैल्यू कितनी है, r की वैल्यू थी 5, कॉस थीटा कितना फाइंड किया हुआ 240 डिग्री, प्लस आयोटा साइन की वैल्यू, साइन थीटा की जगह पे 240 डिग्री। ये है आपका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 5 की जाने। स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 5 अगर देखें तो इसमें अभी एक्स वाई के इक्वल लेट नहीं कर सकते, क्यों, डिवाइड में आयोटा आ गया। पहले इसको ख़त्म करेंगे, कैसे ख़त्म करते हैं, रैशनलाइजेशन आप पहली एक्सरसाइजेस में पढ़ के आए हैं। क्या होता है जी, मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, डिवाइड वाली का साइन चेंज करके, आयोटा का साइन चेंज करके, नीचे वाली आपस में ज़रब खाती हैं, a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म बन रही है, a का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो फार्मूला बन गया। ये 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ, 1 आयोटा से हुआ,
माइनस आयोटा 1 से हुआ, माइनस माइनस प्लस आयोटा आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है जी, यहाँ पे आ जाते हैं 1 माइनस आयोटा आयोटा 2 आयोटा हो गया जी, आयोटा स्क्वायर ने दिया -1, डिवाइड में 1 का स्क्वायर 1 और आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो ये ऊपर 1 से 1 -1 कैंसिल हो गया, -2 आयोटा, डिवाइड में क्या बचा माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ गया। लो जी 2 से 2 कैंसिल हो गया तो बाकी क्या बचा माइनस का आयोटा। अब हम लेट कर लेते हैं कि x + आयोटा y = देखिए इसमें रियल वैल्यू तो है ही नहीं, आयोटा वाली है ना, मैं उसकी जगह पे 0 लिख देता हूँ, 0 माइनस आयोटा लिख दें, कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ना। इसका मतलब ये हुआ x की वैल्यू है यहाँ पे 0 और y की वैल्यू है यहाँ पे -1। x और y की वैल्यूज़ आ गई। अब मैं बाकी काम जो है ना डायरेक्ट करने लगा हूँ। अच्छा स्टूडेंट्स, आर का फार्मूला ये था x² + y², x की वैल्यू 0, y की वैल्यू -1, -1 का स्क्वायर लें प्लस हो जाएगा, 0 का 0 ही रहेगा, 1 + 1 1, 1 का स्क्वायर रूट लें तो 1। आर की वैल्यू आ गई। अब मैं निकालूंगा थीटा की वैल्यू, क्योंकि ये काम आप पहले पढ़ चुके हैं इसलिए मैं डायरेक्ट निकाल के दिखाता हूँ। एक चीज़ ज़रा बताएं, पहली वैल्यू पॉजिटिव दूसरी नेगेटिव, ये कौन से क्वाड्रेंट में होती है? देखें जी, x पहले और चौथे में पॉजिटिव होता है, y पहले में पॉजिटिव चौथे में नेगेटिव, ये असल में क्वाड्रेंट है 4, क्वाड्रेंट नंबर है 4। ये आगे यूज़ करना ना इसलिए पहले ही बता दिया मैंने। बाकी वैल्यूज इरेज कर दी मैंने। थीटा का फार्मूला जी tan इनवर्स y/x, थीटा = tan इनवर्स y की वैल्यू कितनी है जी, y की वैल्यू थी -1 और x की वैल्यू कितनी थी 0। अच्छा जी, -1/0 डिवाइड में 0 आ जाए वो तो इन्फिनिट होता है, कैलकुलेटर से करके देखना अनडिफाइन देगा, मैथ एरर देगा। tan इनवर्स इन्फिनिटी आप करेंगे ना तो ये आंसर आता है असल में 90, क्योंकि थीटा जो होता है ना ये 90 पे अनडिफाइन होता है। ठीक है जी, अब थीटा का आंसर आ गया। क्या यही आंसर है? नहीं, ये नहीं है। क्यों? क्वाड्रेंट 4 है, सिंस क्वाड्रेंट 4, सो चौथा क्वाड्रेंट अगर हो तब हम क्या काम करते हैं? तब हम करते हैं थीटा = 360 माइनस थीटा। ये फार्मूला मैंने लिखा था उस क्वाड्रेंट्स वाले में। थीटा का मतलब क्या? ऊपर जो आया आंसर वो चौथे क्वाड्रेंट में 360 माइनस होता है। लो जी 360 में से 90 निकाल दें, थीटा इक्वल आ जाएगा 270, 270 आ गया जी, 270 आया। अब थीटा भी आ चुका है, आर की वैल्यू भी है, सिंस x + आयोटा y किसके इक्वल होता है? r × cos थीटा + आयोटा साइन ऑफ थीटा। ये फार्मूला वैल्यूज़ रिप्लेस कर दें जी, r की जगह पे आ जाएगा 1, cos थीटा की जगह पे 270 + आयोटा साइन 270 डिग्री। ये था आप लोगों का पार्ट नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 3 है जी, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर कौन सी होती है? एक्स और वाई वाली फॉर्म। ये कौन सी है? ये आर और थीटा की फॉर्म दी हुई है। कैसे चेंज करना है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपल से है ये। 4 वैसे ही आ गया जी, ठीक है। अब ये जो पाई है इसकी वैल्यू 180 है, 180 ज़रा 5 तक़सीम 3 करके देखें आप लोग, 300 आ जाएगा, 300 आ गया जी, प्लस आयोटा साइन यहाँ पे भी कितना आ गया 300। अब आपने सिंपल ये करना है, कैलकुलेटर का यूज़ है इस सारे में। cos 300 की वैल्यू निकाल के देखें जी क्या आती है। सबके कैलकुलेट cos 300 निकाला, ये आ गया 0.5, ठीक है। अच्छा साइन 300 निकालते हैं ना, ये आता -0.86, ये आता है, आयोटा साथ में वैसे ही आ गया। अब क्या करना, 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, क्या बनता है जी, 4 को 0.5 से करेंगे ये बन जाएगा 2, माइनस इसके साथ करेंगे तो ये बन जाएगा 3.44 और साथ में क्या आ गया आयोटा। ये वाली फॉर्म है जी जो उसने पूछी हुई थी। बिल्कुल ऐसे ही पार्ट नंबर 2, 3 मैं सोल्व करके दिखाता हूँ। सेकंड पार्ट देखें जी, पाई की वैल्यू 180 लिखी, 7 से मल्टीप्लाई 6 से डिवाइड, 210 बन रहा है जी। cos 210 पे होता है -0.86, राउंड ऑफ करके भी लिख सकते हैं आप लोग। साइन 210 पे 0.5, अयोटा साथ में वैसे ही आ गया, ये माइनस का होता है इसलिए माइनस, ये भी माइनस का ये आ गया।
अब क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई इससे होगा 0.86 है, जो आंसर आएगा डिवाइड 2 करते हैं, ये आ गया। मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप भी डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 को मल्टीप्लाई करें, डिवाइड फिर 2 कर देना, साथ में आयोटा, आंसर आ गया। इसी तरह के इसका 1-2 पार्ट और हैं, वो भी सोल्व करके दिखाते हैं। थोड़ा सा चेंज आ गया जी, इसमें मोड ऑफ जी दिया है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जी दिया हुआ है। पहली चीज़, ये मोड ऑफ जी क्या होता है? मोड ऑफ जी असल में मैंने आपको पहले कंसेप्ट में बताया था, मोड ऑफ जी आर ही होता है, ठीक है, और उसकी वैल्यू कितनी है 7। अच्छा, ये नहीं बताया अभी तक, आर्गुमेंट ऑफ जी जो होता है ना, ये एंगल को ही बोलते हैं आर्गुमेंट। आर्गुमेंट ऑफ जी असल में थीटा है, और वो कितना दिया हुआ है 23π/12। अब इसको सबसे पहले हम पोलर फॉर्म में चेंज करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे जो अभी पिछले पार्ट्स में हम करके आए हैं। पोलर फॉर्म क्या होती है जी? पोलर फॉर्म का फार्मूला हमने पढ़ा है कि वो होता है कि आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये है पोलर फॉर्म। लो जी, इसका मतलब ये हुआ, आर की वैल्यू कितनी है जी? आर की वैल्यू है 7 ब्रैकेट, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 23π/12 प्लस आयोटा वैसे ही, साइन वैसे ही, थीटा की वैल्यू 23π/12। अब ये पहला और दूसरा पार्ट जो अभी करके आए ना 3 का, उस जैसा बन गया। पाई की वैल्यू लिखेंगे, पाई की वैल्यू 180 होती है। अच्छा जी, पाई की वैल्यू 180 होती है ना, 180 लिखें, 23 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड 12 करें, कैलकुलेटर से करके देखें आप, इसका जो आंसर आता है ना वो आता है 345 प्लस आयोटा साइन यहाँ पे भी 345। ठीक हो गया जी। अब यही चीज़ आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर से कोस 345 आंसर निकाल लें, साइन का 345 का आंसर निकाल लें, बाहर 7 है वो वैसे ही आ गया। ठीक है, कोस और साइन के जो आंसर्स आए हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हुए हैं। अब 7 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर जो भी आए इज़ रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे देखें मोड ऑफ जी इक्वल टू आर, मैंने डायरेक्ट ही कर दिया 11, आर्गूमेंट थीटा होता है वो भी वैल्यू आ गई। पोलर फॉर्म का फार्मूला, आर की वैल्यू कोस एंगल साइन एंगल, पाई की वैल्यू 180 मल्टीप्लाई 11 डिवाइड 12 करके देखें 165 आता है। कोस 165 साइन 165, जो भी आंसर आए लिखे, 11 मल्टीप्लाई कर दिया, ये थी इसकी रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक हो गया जी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। नेक्स्ट पार्ट 5 बिल्कुल वही चीज़ है, आर और थीटा की वैल्यूज़ दी हुई हैं, पोलर फॉर्म लिखी, को एंगल्स की वैल्यू लिखी, कोस और थीटा के, डिवाइड कर लिया पाई 180 और 7 के साथ 17 से मल्टीप्लाई डिवाइड 12, जो आंसर आया कैलकुलेटर से लिख दिया। अब ये क्या करना है, मल्टीप्लाई 10 से हो रहा है, 10 मल्टीप्लाई 0.25 डिवाइड 3, ऐसे 10 मल्टीप्लाई 0.95 डिवाइड 3, जो भी आया इज़ रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म। ये था इसका पार्ट नंबर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट, 2 cos -33 प्लस आयोटा 2 साइन -33। cos -33 कैलकुलेटर से निकालें, आंसर यही आएगा। साइन -33 निकालते हैं, -0.54 आया, ये 2 और आयोटा वैसे, इसका 2 वैसे, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गया, ये आंसर आ गया, इसका 2 मल्टीप्लाई हुआ, माइनस वैसे प्लस माइनस, और इसका आंसर ये आ गया, आयोटा साथ में वैसे ही आ गया। ये थी रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। मेरे चैनल को लाइक प्लस सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।